I think my definition of love has always been that you are dressing in certain way, then only I will love you. Otherwise, I will not love you. If you are sitting in certain way, then only I will love you. If you are behaving in certain way in front of my parents, then only I will love you. जब भी मैं पानी भरता हूँ और मैं कपड़े धोता हूँ सवेरे, तो एक फीलिंग होती है मेरी कि मैं क्यों कर रहा हूँ, लाइक व्हाई एम आई डूइंग दिस, करेक्ट. बचपन से लेके अभी तक तुम्हारा प्यार कितनी टाइम चेंज हुआ है? बचपन से लेके अभी तक मेरा प्यार कितनी टाइम चेंज हुआ है? Is this coming from the conversation we were just having in the car? हाँ मतलब today with our friend. हाँ, we were having that conversation, but और उसमें तुमने एक और चीज़ बोली कि जब भी मैं तुमको कॉफ़ी डेट पे ले जाता हूँ तो मैं इमरान हाशमी के गाने चलाता हूँ. लाइक यू फेल्ट लाइक कि मैं अपनी एक्सेस के बारे में सोचता हूँ या ऐसा कुछ तुम्हारे मन में बात आई, तो मैंने सोचा कि मैं उस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन क्यों ना कर लूँ आप तुम्हारे साथ बैठे बैठे. आज छुट्टी का दिन है तो सोचा कि मेरे हिसाब से प्यार की डेफिनेशन मेरे लिए बहुत मेजरली चेंज हुई है, क्योंकि मैं तो डाई हार्ड रोमांटिक हुआ करती थी, एंड आई थिंक अब मेरे अंदर से रोमांस जा चुका है. बिकॉज आई रियलाइज़ कि मैंने बहुत ट्राई किया एंड मुझे पहले ऐसा लगता था कि गिव द लव यू वांट टू रिसीव. ओके. बट मैं वो करती रही विथ यू एंड विथ माई अदर रिलेशनशिप्स, बट इट नेवर गॉट रेसिप्रोकेटेड. तो स्लोली माई लव चेंज्ड फ्रॉम हिल कम टू फिक्स मी. जैसे तुमने बोला कि तुम चेंज हो चुकी हो, हाउ डिड दैट चेंज एंड हाउ डिड दैट हैपन इज द क्वेश्चन दैट आई एम ट्राइंग टू आस्क. लाइक जनरली सो दैट चेंज्ड विथ अदर पीपल चेंजिंग देयर स्टांस टुवर्ड्स मी. अच्छा नहीं, so let's go back to your childhood. Let's understand from there that if I have to bring the childhood Shokhi, like I know that you love Harry Potter, you love things which are fantasy world and different kind of world, you love to read it, but then there would have been some time that you just got hooked into this romantic thing of love which developed this state of yours that कि नहीं प्यार होना चाहिए तो प्यार तो ऐसा ही होना चाहिए. तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि प्यार होना चाहिए तो प्यार बॉलीवुड टाइप का होना चाहिए कि मैंने देखा, उसने देखा, उसने मुझे बहुत मतलब ही वुड रीड माई माइंड, ही वुड डू दीज बिग रोमांटिक जेस्चर्स फॉर मी, गेट मी फ्लावर्स, गेट मी सरप्राइज मी विद स्टफ एंड टेक मी फॉर these adventures and dates which are fully planned and not complete, like I won't have to worry about the money, I won't have to worry about being like someone would spoil me. And to answer your question why it was coming from my childhood was क्योंकि मैंने childhood सिर्फ जितनी चादर उतने पैर में ही बिताया था. मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं जिससे शादी करूंगी या जिससे मैं प्यार करूंगी, एक तो यही रखता था कि जिससे मैंने प्यार किया अब बस उसी से शादी हो जाएगी. करेक्ट. और ऐसा सोचा ही नहीं था मैंने कभी कि ओ एक बार दिल टूटेगा फिर दूसरी बार दिल टूटेगा, वो तो है ही नहीं, था ही नहीं. तो सीधे प्यार था फिर शादी थी. तो मैंने ये हमेशा सोचा था कि ओ देन माई लाइफ विल बी सेटल्ड, तब मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा ना, तब समवन विल नॉट स्टॉप मी फ्रॉम buying something or doing something, and I will be able to do whatever I want and buy whatever I want and live a comfortable decent life. तब मेरे को जितनी चादर उतने पैर के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, तब मैं थोड़ा ऐश की ज़िंदगी जी सकती हूँ. एंड इन टर्म्स ऑफ हैरी पॉटर एंड ऑल, तो आई यूज्ड टू एक्चुअली बिलीव कि हाँ कभी तो वैम्पायर भी मिल जाएगा मुझे. तो आई यूज्ड टू बी दैट रोमांटिक इन माई माइंड कि आई यूज्ड टू बिलीव इन लव कि हाँ. So when you say that you used to believe in love, ये है तो क्या तुमको अभी भी ऐसा विश्वास नहीं है लव में, या your definition of love has changed? Give up on that love. When life happened to me, when the reality hit, when I had to churn money for everybody, everything, when I had to become independent, when I had to realize that it's not gonna happen, nobody is coming to save me. I have to save myself. ये पैसे भी मुझे ही कमाने हैं, इंडिपेंडेंट भी मुझे ही होना है, अय्याशी भी मुझे ही खुद को करवानी है. और फिर ये मैंने देखा भी, मतलब ऑब्वियसली योर एंड माई रिलेशनशिप
also did not go Really well. yeah, like I was the one taking you on like fully paid things. Yeah. So I used to feel like कि ये मेरे साथ कब होगा यार, मैंने क्या बिगाड़ा है. तो I slowly gave up on that notion. I realized that it's not gonna happen. I think it's just a romantic notion in my head. So like at the cost of sounding cynical right now, at the cost of sounding dejected in love, I gave up on it a long time ago. But I don't think it is dejection, my love. Like, it's probably life lessons that I would call that probably. But you were changed asking me what was my love then and Yeah. what do I think of it now. So that was my love and now I gave up on it. Correct. But then if you're telling that you feel dejection, then I'm sorry for that. Like, No, it's not on you. It's like in general everything that happened to us Yeah. together also. Yeah. Right? कि हमने कुछ सोचा कि okay, this chunk of money is saved for our something. But that chunk was gone yeah. for something else altogether. So मतलब I didn't know who to blame it on. Correct. Except the fact that it was life happening to us and me. Yeah. So I slowly started letting go of that notion कि शायद ये नहीं होगा कभी भी मेरे साथ, तो छोड़ देते हैं. मतलब इसको पकड़ के बैठने से ना कुछ नहीं होगा. You are just going to hurt yourself. So it will be. Is it right to say that कि you choose life over love sometimes? I don't think I get to choose life. Life happens to you. Yeah. And when life happens, then possibly. But yeah, like I will not say that. मतलब I am answering your question by saying कि I gave up on that romantic notion of love. But there is love when you come home every day and when you ask me that How was the day? how was your day, and you actually listen and you hold my hand and you think of me in small stuff where I have told you in the middle of the day that I'm not feeling good, I'm feeling very yow. So you come home with a little something. Correct. Or you come home with extra love and care. Or you say that okay, let's go out today. And you keep like today when we were driving, I had forgotten about the fact that there is a sunroof and I can get out. But you made sure that I tried it and you saw the happiness on my face, and it meant a lot to me that when we bought the car, तो सबसे पहले you were like thank you so much for being there with me. So it meant a lot. And I think love has now converted into more of the everyday mundane small things, small routines, like how you don't eat without me, or how we don't take a shower without each other, we wait, and how like no matter how late it is, and you and I are creatures of routine, right? कि हमको time to time सब चाहिए. तो अगर कल जैसे रात को 9:30 बज गई थी हमको, जो कभी होता नहीं, बट 9:30 बज गई थी, बट देन ऑल्सो यू वर वेरी श्योर कि नो, आई नीड टाइम विथ यू, only then I will start the rest of the routine. So even if the time is out of our hands, the routine will not change. So love has come to those small everyday things for me now. And I feel very lucky that I have someone like you, where I don't have to stress about things, where I don't have to keep constantly trying to think कि ओ ये बुरा तो नहीं लग जाएगा, ओ ये खराब तो नहीं हो जाएगा, या Karan will not look at me the same way. Correct. Or like if I also don't look great on at times, you don't point it out to me. You like you very lovingly tell me from time to time that अरे कैसे झंडू जैसे बाल हैं, इसको ठीक कर ले टाइप. You don't ever say कि क्या है तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो, कैसी दिख रही हो टाइप थिंग. So I never felt that
I never feel that pressure, and I feel that's a very good thing to have from a man in your life, that you don't have to worry about your appearances, and you don't have to get scolded Correct. for things that go wrong around the house. So I think love has changed for me. The original definition of love I gave up on. But I think the childhood thing that you're talking about will always, that was my first definition of love. So the childhood part of me will always want that in some form or the other. Really amazed when you say this childhood love, correct? If I have to ask the same question to myself, मुझे childhood से ऐसे fantasy वाला love कभी ऐसा था ही नहीं. Like you know, probably I think it's a male thing that आप बचपन में जैसे ही बड़े होते हो तो आपको शायद बोला जाता है कि you know, और आपको बचपन में छोड़ दिया जाता है कि ये लड़का है, ये अपने आप निपट लेगा, करेक्ट, एंड लाइफ देख लेगा. तो whenever you try to connect me with Bollywood, sometimes I believe that कि यार ये मतलब मैं क्यों वैसा नहीं हूँ जनरली. क्योंकि तुमने बॉलीवुड देखा ही नहीं. बॉलीवुड नहीं भी देखा यार, दैट्स ट्रू. जनरली ऑल्सो लाइक कि देखते हो, आई पर्सनली बिलीव दैट कि वैसा वाला लव मैंने कभी देखा ही नहीं है. बट हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि जो भी अभी हमने डिस्कशन करी, दैट इज़ ऑलवेज बीन माई टॉप प्रायोरिटी एज अ ह्यूमन, दैट हुएवर इज़ माई पार्टनर, आई विल नॉट ट्राई टू ओवर डोमिनेट माई पार्टनर विथ माई रिक्वायरमेंट्स. नहीं, तुम अभी जस्टिफिकेशन पे मत आओ. हाँ, तुम अपनी डेफिनेशन बताओ. When I'm talking about that as a kid, that I never saw love between my parents or between anyone, right? So I think I probably never ever thought that there is something called as love, like this kind of love. मेरे लिए ये था कि वो अगर बॉलीवुड है तो वो पिक्चर के लिए ही है. सो जैसे तुमने वो डेवलप किया, आई थिंक आई हैड अ प्रैक्टिकल नोशन ऑफ इट कि ये सिर्फ ना मूवीज में ही होता है, ये सिर्फ ना. तो असली में क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? असली में मेरे हिसाब से आई थिंक हाँ, जिंदगी चलती है तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक टिल द टाइम आई मेट यू, when we came to that point and we evolved in our and हम लोगों को टाइम लगा. उसके पहले तक तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में ना तुम बड़े होते हो, तुम कॉलेज जाते हो, तुम पढ़ाई करते हो और तुम्हारे शादी हो जाती है, तुम बच्चे कर लेते हो एंड तुम हैप्पीली यू नो चीज़ें ठीक कर लेते हो अपनी लाइफ में. What was your definition of happily? हैप्पीली मतलब आप लाइक अगर मैं कॉलेज डेज की भी बात बताऊँ शो, तो आई वॉज नॉट लाइक अ पर्सन हु विल यू नो फॉल इन लव. आई हैड फ्लिंग्स, आई हैड मल्टीपल. तो मेरे हिसाब से आई थिंक it's that phenomena that I never thought that I will love someone as much as, और मैं उसको पूरी दुनिया लगूंगा. मतलब मैंने किया, मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम ही नहीं किया, but then that did not was not to that extent that I was open to everything. जब मैंने जिसके लिए भी किया ये like my ex, उसके साथ at that point of time also I was having multiple affairs. मतलब एक छोड़ के दूसरा छोड़ के तीसरा. So there was no love definition. It was more of having physical relationships, having physical out in love. So मेरे लिए वो एक thought था of love since childhood, because किसी ने कुछ सिखाया नहीं कि यार ये तरीके से भी ज़िंदगी जी जाती है और आप लव को इस तरीके से भी देख सकते हो. देयर इज समथिंग नोन एज लविंग योरसेल्फ, देयर इज समथिंग नोन एज लविंग अ पर्सन, केयरिंग अ पर्सन. लाइक व्हेन you have a dysfunctional family, mother father getting divorced, you're not even ready to look at all of those things. You know कि यार ये ऐसे भी होता है, अच्छे रिलेशनशिप भी होते हैं, फैमिली के अंदर भी अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, तुम झगड़ते देखते हो, तुम सब कुछ करते हो. And then cut to, if I have to talk, when we met, I think probably the definition of love has changed to lot of extent. मेरा ये हमेशा से था कि I will give a good life to whoever I marry to. मतलब मैं उसको अच्छी लाइफ दूंगा, भले मैंने कितने भी कांड किए वो बात अलग है, but then I will give a good life to that person when it comes to after marriage. Correct? I will not cross the boundaries, I will not dominate her, I will not raise the voice on her, I will not comment on her how she looks, I will not comment her. Yes, when I say on her looks, I would always love my wife to be
गुड लुकिंग, एवरीथिंग इज देयर, शी शुड बी देयर. बट हाँ, लॉट ऑफ टाइम्स ना मैंने ये देखा है कि जनरली लोग और मेल्स दे ट्राई टू डोमिनेट कि तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन रही हो, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम ये क्यों कर रही हो. वो आई थिंक इज नॉट माई डेफिनेशन ऑफ लव. आई थिंक माई डेफिनेशन ऑफ लव हैज ऑलवेज बीन दैट you give space to your partner so that you both evolve together. If you are conditioning your partner to some level that कि आप मेरे लिए ये करो, then you are not giving the freedom to love and to your partner to grow. तो आप एक बहुत ही गिव एंड टेक वाले इसमें, अगर तुम ये करोगी तो ठीक हो, नहीं करोगी तो तुम ठीक नहीं हो. लाइक इफ यू आर लुकिंग सर्टन वे, then only I will love you, otherwise I will not love you. If you are dressing in certain way, then only I will love you, otherwise I will not love you. If you are sitting in certain way, then only I will love you. If you are behaving in certain way in front of my parents, then only I will love you. If you are killing all your dreams, then only I will love you, right? So वो एक मेरे लिए ना हमेशा से बहुत बड़ा फैक्टर रहा है. एंड आई थिंक वो ही हमारे, जैसे अभी हमने डिस्कशन करी दैट यू टोल्ड दैट कि वी हैव स्मॉलर रूटीन्स एंड वी हैव यू नो ऑल ऑफ दोज थिंग्स, दैट प्रोबेबली हैज़ हेल्प्ड मी टू अंडरस्टैंड दैट love also is available in smaller spaces, right? You know, it cannot be like कि आप सिर्फ अपने बारे में ही सेल्फिशली सोच रहे हो और अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोच रहे हो, एंड आपको जो चाहिए आप रिक्वायरमेंट कर रहे हो. आई कैन पॉसिबली द सेम पर्सन की घर पे आया, शोकी मेरे को पानी दे दे, शोकी मेरे लिए खाना बनाया कि नहीं बनाया, शोकी तो आज क्या खाने में बनाया तू मेरे को बता, लंच भेज देना. दैट वुड हैव बीन ईजिली अ चांस ऑफ आर रिलेशनशिप. बट आई थिंक वी बोथ हैव अंडरस्टूड एंड मेड अ बैलेंस ऑफ सर्टन थिंग्स एंड फाइंड आउट दैट कि ये चीज़ मेरे को पसंद है, ये चीज़ तुमको पसंद है, तो हम एक दूसरे के लिए करेंगे तो it will be better. And that's how I think our love has progressed. And I think one very important thing of my evolution of love is that ki it has changed multiple times, at least with you, and it has changed for better. Like I know that ki when we started, right, you used to pay for dates, you used to pay for lot of things. It was not like कि मेरे पास पैसे होते थे, but then at that point of time also it could have been easily that you would have walked away from the relationship. Then the time came in that I was not myself, I was my old self who had multiple affairs. You know, I was not like listening to what is your need, how are you feeling. I was again at that point of time selfish. So again my love evolved at that point of time when we split. Again, then there was a time when, you know, marriage came in, correct? Then I realized that कि यार मैं अगर यही चीज़ करते रहूँगा तो मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होने वाला हूँ, correct? Then I made a decision that no, I have to work on myself and work on our love that is there. Then we got married. Then again love was the only thing which came in picture that कि if मैं रहूँगा तो इसी के साथ रहूँगा, नहीं तो मैं किसके साथ और नहीं रह पाऊँगा. एंड देन व्हेन वी स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, उसके बाद जो हमने रूटीन सेट किए, जो हमने चीज़ें सेट करी, वो ऑटोमेटिकली बिल्ड होते गई. इट टुक अस सम टाइम टू कम टू दिस लेवल, बट आई थिंक देर आर फ्यू रूटीन्स विच आई पर्सनली फील टेकिंग अ शावर टुगेदर, बिल्डिंग अ होम टुगेदर, हैविंग अ मॉर्निंग किस at least, and saying I love you, and saying those little and keeping those small gestures of gifting you and taking you for coffee and, you know, building those, that is also built over a certain period of time. It is not that कि मैंने suddenly तुमने बोला और मैं वो करने लग गया. It took me some time to become this human, and it was very a hard journey, not an easy journey. But I think today if I have to, मैं मतलब एक छोटी सी बात बोलूँगा कि जब भी मैं पानी भरता हूँ और मैं कपड़े धोता हूँ सवेरे, तो एक फीलिंग होती है मेरी कि मैं क्यों कर रहा हूँ, लाइक व्हाई एम आई डूइंग दिस, करेक्ट? एंड आई रिमेंबर दैट व्हेन वी गॉट मैरिड, दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स which we had a fight on before that कि why are you not doing, at least you could do this. वो दिन और आज का दिन में अगर कंपेयर करता हूँ तो आई ऑलवेज फील दैट कि it has given me a sense of belongingness in my relationship, that I am doing something
for the relationship, not for you, not for anyone else. As a male, I have a responsibility of sharing duties 50-50. I cannot just take advantage of you and tell you to do everything. You know, you already do so many things. My duty is that कि मैं तुमको कितना comfort दे सकूं. That is my love as of now. And I really appreciate you doing that, because I remember us having fights about it in the first year of marriage, that everything I would expect you to do around the house, you would just say that बाई कर लेगी ना. हाँ. क्या है मतलब why are you telling me तू भी मत कर. Like I didn't mean to have that conversation with you कि मैं करती हूँ तो तू कर. But you were taking it that way. Correct. कि तेरे को भी नहीं करना है इसलिए तू मुझे बोल रही है. तो let's outsource it Correct. to third party. When or how did you come to that conclusion कि इसके साथ ही रहना वरना नहीं रहना है, वरना किसी के साथ नहीं रहना है? मतलब आई थिंक वो टाइम मेरे ख्याल से वो था कि जब हमारा फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था ना, मैं इंदौर आया था. करेक्ट. और मैं रात में बस के सोते हुए आया था. करेक्ट. तो आई रिमेंबर दैट कि मैंने ना अपने बहुत सारे रिलेशनशिप में ना बहुत सारे कांड किए हैं. करेक्ट. और okay, we should do an episode on that. वी विल डू अ व्लॉग ऑन दैट फॉर श्योर. मतलब जैसे मैंने करण के कांड उसमें मतलब मैंने बाउंस किया. लाइक एज आई टोल्ड यू, आई डोंट हैव अ डेफिनेशन ऑफ लव विद वन पर्सन. राइट. मैं उसी के साथ बिताऊंगा जो मैंने जिसके साथ लाइफ बिताने की कोशिश करी. मुझे लगा कि जब आई वॉज इन अ सीरियस रिलेशनशिप, राइट, फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है सीरियस है ना, एक के साथ कर सकता हूँ, लेकिन आई विल हैव अ फ्लिंग. दैट वॉज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव. करेक्ट. Why do you think that was? मस्ती. That's Or because it was you saw your dad having that? Unconsciously, I can say that possibly I have seen. So मेरे अंदर वो था कि यार एक नहीं दो होना चाहिए, तीन होना चाहिए, you know. and then एक ऐसा भी रिलेशनशिप था which was only money based. Correct. Wow. So वो जो एक Gold digger. तो मनी बेस्ड मतलब मैंने उसके साथ, उसने मुझे लाइक शी वॉज क्वाइट रिच एंड शी वॉज क्वाइट यू नो लाइक द थिंग. तो मुझे लगा कि यार इसके साथ शादी कर लेते हैं, लाइफ सेट है और इसके आगे कुछ चाहिए नहीं अपने को. करेक्ट. बिकॉज लाइक जहाँ से मैं आता हूँ पैसे की तो कमी थी बचपन में, तो मतलब लाइफ सेट हो जाएगी तो और क्या चाहिए. इट वॉज एन ईजी वे आउट. आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट. Wow, gold digger, truly gold digger. Then I think after that when I got into a serious relationship, I was in college, तो every male has, और लड़का जो बोलते हैं लौंडेबाजी करना, वो मैंने करी. तो वो जब हुआ तो मैंने सोचा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ में. फिर then I carried on for 7-8 years into a relationship. Then I got to know that कि I'm not, though I'm serious, but I'm not having any kind of conversations. When did you got to know? मतलब who made you realize that? नहीं, जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ. करेक्ट. तो खास लो तुम. पच नहीं रही ना बात तुम. So I personally believe that कि it was that time that I was trying to find my own self. ठीक है. And I went to Vipassana. But मैंने मल्टीपल अफेयर्स होने के बाद एक टाइम ऐसा भी आया when I hit a rock bottom. करेक्ट. एंड उस समय हाँ मैं नाम बता सकता हूँ लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा. नहीं, why do you have to say that? नहीं, नाम मतलब गिना सकता हूँ. 1 2 3 4. ठीक है, I will edit the names. You tell me the name. No. No. Now you tell me the name. नहीं. चल गिना दे. गिना छोड़ना. आप उन बाद में बात करते हैं. फंस गया खुद की बात में. फिर आई थिंक उस समय जब ये सारी चीज़ें हुई, मेरा जो एक थॉट प्रोसेस हुआ करता था कि सब कुछ चलता है, यू शुड हैव 1 2 3 4 अफेयर्स एंड ऑल. आई वॉज लुकिंग आउट फॉर स्टेबिलिटी विच वॉज नॉट हैपनिंग विथ मी. करेक्ट. बट देन व्हेन आई मेट यू, you gave me a different calm in the relationship. You gave me a different direction in relationship. You actually made me realize that you know how you look at life, how you look at love in generally. Really? Yeah. Wow. Your love was, I would say, the homecoming for me, because बचपन से जैसे ही हम
नेविगेट करने की चीज़ें करते हैं अपने आप को. यू डोंट हैव लाइक अ गुड फैमिली एंड एवरीथिंग, एंड यू गेट अ फीलिंग ऑफ वार्मथ when you meet someone who really loves you, correct? And you were the person who basically came into my life. I today believe that warmth was there with you. Your love had that, bolte na, soul connection, or you can say that true light that you always wanted these things to work out. And today when I look back to all of those things, I think that has made me really believe in the love that we have today. बस में मैं ट्रैवल कर रहा था रात में, और मैंने इन सब के बारे में शायद सोचा था कि मैंने अपने लाइफ में कितने कांड किए हैं, और मैं क्या करूँगा अगर नहीं होगी तो कैसे मेरी लाइफ बनेगी, और क्या नहीं होगा मेरे पास. आई कुड हैव बीन ईजीली gotten married to a Sindhi woman, and I would have been like that man with a pot belly, drinking 2 pegs in the night, eating oily Wearing stuff gold and wearing chain. gold chain and everything. I could have easily been that, right? Yeah. But then love is such a thing that I had to choose you. I had to choose the true feeling of love, and I'm really blessed that कि वो decision था, और मैं चलते हुए इंदौर बस में चलते हुए, बट आई स्टिल रिमेंबर कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन आई लैंडेड, मैं तुम्हारे घर पे नहीं आया था, और मैंने 10 रुपए के पोहे खाए थे, वो क्या बोलते हैं, राजेंद्र नगर बस स्टॉप पे रात को. सो दैट वाज रियली अ गुड डे, एंड आई विल स्टिल रिमेंबर दैट वन डे ऑफ आवर लव वेयर आई रियली फॉट फॉर लव, लाइक all day. Basically you were just doing that. कि नहीं, तू है मेरे साथ, तू आ. So I think that is the definition of my love. So then what was your bus journey back? Back. Because I was standing my ground कि no, you fight as much as you want but it's too late. देख, तू आज मेरे साथ है. No, I'm just asking. नहीं, Since you are telling me about the bus journey coming to Indore, then fighting for your love whole day, then at the end you lost, right? You lost that fight. I decided that no, it's not gonna happen. But then I knew that you will come to me ना. मेरे जैसे तुमको पता था कि मैं तुम्हारा हूँ, मुझे भी पता था कि मैं नहीं, तुम मेरी हो. तो you were that cocky that इतना पूरा दिन मैंने तुमको मना किया, उसके बाद भी तुम जब बस जर्नी में वापस जा रहे थे तो you were thinking कि अब ये वापस आएगी मेरे पास. हाँ ही हाँ. कैसे? बट वही अंदर का प्यार होता है. अरे झूठे. बता, सच्ची बता. नहीं, सच्ची बता रहा हूँ मैं कन्विंस किया था ना यार मेरे प्यार में. नहीं, मैंने तो मना ही किया था. बट लेकिन आई डिड नॉट एग्री. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक महीना टाइप अपन बात भी नहीं किए थे. बट देन आई केम टू यू ना. आई केम टू यू, राइट? आई न्यू माई लव फॉर यू. तो वो तो बहुत देना पड़ा. Then you came with a plan. When I was giving you everything back, you came with a plan. नहीं, मैंने प्लान नहीं बनाया था कुछ भी. मैंने प्लान नहीं बनाया था. मैं इसको पकड़ूंगा, पप्पी दूंगा, सही हो जाएगी, आ जाएगी मेरे पास. नहीं, मैंने ऐसे नहीं सोचा था. I truly wanted to be in love with you. Yeah, I know you were. हाँ, so like I'm just saying, but कि तूने प्लान बनाया होगा. नहीं, प्लान नहीं बनाया. So yeah, that's my definition of love. This is something that we decided to do. Yes. Guys, just like that. Yeah. That include you in our love journey. on our evening evening love. musings, evening conversations that we do. Usually light बंद होती है ऐसे टाइम पे, और हम सनसेट कर रहे होते हैं बेसिकली. हम बैठे होते हैं, हम बातें कर रहे होते हैं. ये बातें करीब 4 या 5 बजे चालू होती है, और अभी 7:30 हो रही है. तो आज तो हम थोड़े घूमने गए थे, तो आज तो लेट हो गए. बट यूजुअली ऐसा होता है कि 6:30-7 बजे तक ये कॉन्वर्सेशन चलते हैं, जब तक कि पूरा सनसेट हो जाता है और लाइट चालू करने का टाइम आ जाता है. लेकिन फिर भी हम बात करते रहते हैं. तो आज क्योंकि ये शूट करना था तो हमें लाइट तो चालू करनी पड़ी. तो बट वी थॉट दैट वी लेट यू इन ऑन आवर कॉन्वर्सेशंस एवरी वीकेंड, रैंडम म्यूजिंग्स दैट वी हैव. सो everything else aside, please like, share and subscribe. Yes. And let me now ask Karan that नाम क्या थे और कितने 1 2 3 4 थे. ओके करण, आओ तुम आओ इधर आओ.